अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने छोटे भाई होने के नाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपकी आयु 40, 50 या फिर 60 साल है तो आपकी नागरिकता की टेंशन खत्म। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अब आप सभी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। और जो जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है, की आयु अधिक हो चुकी है, उनकी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, जिसके कारण सभी व्यक्ति नागरिकता को लेकर काफी परेशान थे। तो अब हम बात करेंगे जिनकी आयु 40, 50 या फिर 60 है, या फिर जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, वो अपनी नागरिकता को कैसे प्रूफ करेंगे और जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे। क्योंकि नागरिकता की जो प्रूफ दस्तावेज है वो आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्ट 1955 के अनुसार ये अनुमति दी है कि अब आप सभी जन्म प्रमाण पत्र को आसानी के साथ बनवा सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति की आयु अधिक हो चुकी है वो लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आपको जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, क्योंकि आप सभी इस प्रोसेस के साथ बनवाएंगे तो आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। जैसे कि नागरिकता प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है, तो हम बात करेंगे कि हाल ही में निर्देश के अनुसार अब हर नागरिक को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करना होगा। जैसे कि सरकार ने खासकर 40, 50, 60 वर्ष के बहुत से लोगों को के पास जन्म प्रमाण पत्र पहले से नहीं था, क्योंकि पहले ये अनिवार्य नहीं था। क्योंकि आप सभी जान रहे कि पहले जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं था और आप सभी की नागरिकता के लिए दस्तावेज नहीं मांगा जाता था, जिसके कारण कोई व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाए थे। मगर अब जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हो चुका है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और लेट उनके आयु अधिक होने की वजह से उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिसके कारण सभी व्यक्ति परेशान हैं कि हम अपने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे बनवाएंगे। तो अब आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब सरकारी कामों, पासपोर्ट, पेंशन, नागरिकता जांच आदि में जन्म प्रमाण पत्र की मांग बढ़ गई है, जिसके कारण जन्म प्रमाण पत्र को यहाँ पे बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे आपकी आयु अगर ज्यादा हो गई है तो आप अपने जन्म प्रमाण को कैसे बनवाएंगे। यहाँ पे नागरिकता साबित करने के लिए मान्य दस्तावेज यानी मुख्य पहचान पत्र, सबसे पहले आपकी पहचान के लिए कौन से दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड UIDAI द्वारा जारी की जाती है, जो आपकी पहचान के लिए है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साफ साफ कि अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको कैसे बनवाना है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर क्या करें। संविधान द्वारा विलंबित जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण यानी लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जिनका जन्म पहले कभी रजिस्टर नहीं हुआ। यानी आपकी पैदाइश हुई थी मगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपको ये इस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र को बनवाना है। जैसे कि लेट जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया आपकी आयु 40 से लेकर 60 वर्ष के बीच में है। तो अब हम बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। जैसे कि पहचान पत्र इकट्ठा करें, यानी सबसे पहले आपको अपनी पहचान के लिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सबसे पहले दस्तावेज को इकट्ठा करना है। अब आपकी पहचान के लिए कौन से दस्तावेज है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, यानी आपके 3 दस्तावेज हैं जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ को और पहचान को साबित करती है। जैसे कि उम्र प्रमाण पत्र। अब हम बात करेंगे उम्र की प्रमाण कैसे होगी, तो आप सभी को स्कूल के, यानी आप सभी 10th या 12th किए होंगे तो आपके पास स्कूल की प्रमाण होगी। जैसे कि स्कूल के प्रमाण, मैट्रिक, पुराने सरकारी कागजात, आपके पास कोई भी पुराने सरकारी कागज होंगे उससे आपकी उम्र की प्रमाण हो जाएगी। अब हम बात करेंगे निवास। इसमें आप सभी से पूछा जाएगा कि आप कहाँ की निवासी हैं, तो आपको कैसे करना है। जैसे कि राशन कार्ड से ये पता चलता है कि आप किस ब्लॉक के, आप किस प्रखंड के और आप
किस वार्ड संख्या से आते हैं और आपके फैमिली की पहचान साबित होती है कि आप किस फैमिली मेंबर से हैं। जैसे कि राशन कार्ड से ही आपका पता चल गया। जैसे कि बिजली बिल, यानी आपसे ये भी पता चलता है कि आप किस ब्लॉक में आते हैं और आप किस प्रखंड में आते हैं, तो बिजली बिल से ये पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण, हम बात करेंगे शपथ पत्र यानी एफिडेविट कैसे बनवाना है और आपको कितने पैसे लगेंगे। एफिडेविट यानी आप सभी को 10 या 20 के स्टाम्प पेपर पर आप सभी का एफिडेविट तैयार होगा। जैसे कि वहां पे क्या लिखा होगा, आपके मेरा जन्म पहले कहीं पंजीकरण नहीं हुआ है, यानी उस एफिडेविट में ये लिखा जाएगा कि मेरा जन्म यानी आप सभी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आप सभी का वहां पे ये चीज लिखी जाएगी और जो आपके आधार कार्ड पे नंबर नाम होगा उसी नाम को एफिडेविट पे लिखा जाएगा। अब आपको जो वहां से जैसे कि आप एफिडेविट तैयार करवा लेंगे तो आपको वहां से वहां पे दो गवाह की जरूरत पड़ेगी और आपको एफिडेविट लेकर कहां पे चले जाना है, जैसे कि नोटरी या फिर एसडीएम से सत्यापन, यानी एसडीएम से सत्यापन कराना होगा और या फिर नोटरी से सत्यापन करवा सकते हैं। जैसे कि आवेदन जमा कहाँ करें, अब ये सारी प्रक्रियाएं हो गई। जैसे कि आपने किसी वकील से एफिडेविट को तैयार करवा लिया, आपने वहां पे दो गवाह ले गए, अब एसडीएम या फिर नोटरी से सत्यापन हो गई कि हाँ आपके अब जन्म प्रमाण पत्र यानी लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब आपको आवेदन कहाँ करना है, आपको ये सारे फॉर्म को कहाँ पे जाकर जमा करना है। जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, यानी अगर आप शहरी इलाके में होंगे तो आपको नगर निगम जाना है और अगर आपके गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर भी जा सकते हैं, जहाँ पे सरकारी जो भी अधिकारी बैठते हैं वहां पे आप सभी जाकर ये आवेदन को कर सकते हैं। जैसे कि एसडीएम जांच के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी, यानी एसडीएम द्वारा ये सारी जांच हो जाएगी और आप सभी का ये जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र को जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि अब हम बात करेंगे समय और खर्च को लेकर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कितने पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि सरकारी शुल्क यानी 200 से लेकर 500 कर दी गई है, यानी इसमें बढ़ोतरी हो गई है। पहले 100 रुपया में बन जाती थी मगर अब 200 से लेकर 500 तक, और शपथ पत्र यानी सीएससी शुल्क यानी 100 या फिर 300 के बीच में, यानी इससे बढ़ा दिया गया है। और जो समय यानी 15 दिन से लेकर 45 दिन के अंदर कभी भी आप सभी का जन्म प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि अब हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया जन्म प्रमाण पत्र अब लगभग सभी सरकारी कार्यों में जरूरी हो गया है, तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 60 या फिर 40 वर्ष के लोगों के घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया द्वारा रास्ता दिया गया, उससे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। एक से ज्यादा दस्तावेज मिलाकर नागरिकता साबित करते हैं तो आपकी नागरिकता पक्की होगी। एसडीएम मजिस्ट्रेट की भूमिका बहुत अहम है, यानी आप एसडीएम द्वारा सत्यापन और उनकी अनुमति मिल जाती है तो आपकी नागरिकता ऐसे ही साबित हो जाएगी। जैसे कि अब हम बात करेंगे नागरिकता के लिए कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगी तो उससे नागरिकता भी साबित हो जाएगी। और मुख्य दस्तावेज जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वोटर आईडी यानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है, जिसके कारण वोटर आईडी भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम बात करें आयु उम्र प्रमाण के लिए स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, 10th की मार्कशीट या फिर पुराने सरकारी रिकॉर्ड, पेंशन, पोस्ट ऑफिस सर्विस बुक, यानी आप सभी के पास पुराने कागजात होंगे, उससे भी आप सभी का आयु प्रमाण ये जैसे साबित हो जाएगी। अब हम बात करेंगे रेसिडेंस यानी निवास प्रमाण, यानी आप कहाँ के निवास करने वाले हैं, तो उससे आप राशन कार्ड परिवार के सहित यानी आप सभी के परिवार की भी पता लग जाएगी। जैसे कि पुराना बिजली पानी का बिल, जमीन मकान के कागज, खतौनी जैसे कि रजिस्ट्री पट्टा, ये सारी कागजात से आपके निवास का पता लग जाएगा। जैसे कि अन्य सहायक दस्तावेज कौन कौन से हैं, जैसे कि पासपोर्ट, पुराने बैंक ई केवाईसी रिकॉर्ड, जैसे कि 20 या 30 साल पुराना हो तो उससे भी
आप सभी का पता लग जाएगा। और डाकघर पेंशन से जुड़े कागजात, जैसे कि आपको पेंशन मिलती होगी और अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति होंगे तो आपके पास डाकघर का पेंशन वाली कागजात होगा, उससे भी आप सभी अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। और जो भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसमें आप सभी के सहायक दस्तावेज के तौर पे ये सारे दस्तावेज को लगवा सकते हैं। यानी आप इस प्रोसेस के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो आसानी के साथ बन जाएगी और आपको इधर उधर का एजेंट का चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको थोड़ी बहुत मेहनत करना है और आपको खुद से जाकर जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना है। तो इस प्रक्रिया के साथ जन्म प्रमाण पत्र आसानी के साथ बन जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।